हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि निशा बोलती है कि मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो फिर वहाँ रियाना उससे बहस करती है, लेकिन फिर आंटी के कहने पे वो निशा को भेज देती हैं सीरत के रूम में। सीरत जैसे ही निशा जैसे ही सीरत के रूम में जाती है, देखती है कि सीरत ब्लाइंड फोल्ड लगा के लेटी हुई होती है, सो रही होती है एक्चुअली वो। तो वो जाती है उसके पास, उसके फॉरहेड पे हाथ रखती है, चेक करती है उसका फीवर। तो फीवर नहीं होता, उसको कम होता है। और उसके बाद वो ऐसे ही हाथ धीरे धीरे उसके नेक की तरफ ले जाती है। तभी सीरत जो है अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा देती है और उसको देखती है। तो कहती है, क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये चल क्या रहा है? तो निशा बोलती, कुछ नहीं, मैं तो बस फीवर चेक कर रही थी, कोई इशू है? तो सीरत एकदम से उठ के बैठ जाती है, कहती है, बट तुम्हें मेरे रूम में आने को किसने कहा? तो कहती, तो क्या हो गया जीजू, मैं बस देखने ही तो आई थी। तो वो कहती है कि क्या जीजू? हाँ, किससे पूछ के आई हो तुम मेरे रूम में? किसने कहा है तुम्हें यहाँ आने के लिए? तो कहती है, हाँ मैं आंटी से परमिशन लेके आई हूँ, अनिका है नहीं, आपको मेडिसिन देनी थी। तो कहती, हाँ तो रिहाना थी ना, वो दे देती मुझे मेडिसिन, या मेरे हाथ है, मैं खुद ले सकती हूँ। तुम जाओ मेरे रूम से बाहर, तुरंत जाओ यहाँ से। तो वो जो है कहती, ठीक है, अगर आप कह रहे हो मैं चली जाती हूँ। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, तो फिर आप इतना हाइपर मत होइए ना, टेंशन फ्री रहिए। मैं तो सिर्फ आपको चेक करने आई थी कि आपका फीवर कैसा है, ठीक है या नहीं है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए, मैं जा रही हूँ। तो कह के जाने लगती है। तो सीरत फिर उठती है वॉशरूम जाने के लिए, बट उसे चक्कर आ जाते हैं। और वो गिरने लगती है। तो एकदम से उसको निशा पकड़ती है, कहती है, अरे आप संभालिए खुद को। तो सीरत अपना हाथ छुड़वाती है उससे और कहती है, हाँ ठीक है, मैं संभाल लूँगी, जाओ तुम। तो कहती है, हाँ मुझे दिख रहा है आप कितना खुद को संभाल रहे हो, मैं अंदर तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी, मैं रिहाना को भेज दूँगी, अभी तो आपको वॉशरूम तक तो छोड़ दूँ। तो फिर सीरत कहती, मैं चली जाऊँगी, छोड़ो। तो कहती है, आप बेवजह जिद कर रहे हो, बेकार की जिद है आपकी, बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए, मैं ले चल रही हूँ, चलिए अंदर। तो फिर वो सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम में ले जाती है। तो जैसे ही वॉशरूम में ले जाती है और उन्हें वॉशरूम में छोड़ के बाहर आने लगती है, तो उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने लगती है। तो सीरत एकदम से उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसको पकड़ती है तो निशा का हाथ बिल्कुल उसके सीरत के हार्ट के पास पहुंचता है, उसके दिल पे उसका हाथ पहुंचता है। तो सीरत उसकी आंखों में देखती है और फिर उसका हाथ अपने दिल के पास देखती है और 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाती है। तो उसे देखती रह जाती है, जैसे कुछ होश ही नहीं होता, सिर्फ उसे देख रही होती है। और निशा तो जैसे इस मौके की तलाश में थी। तो वो धीरे धीरे अपना हाथ ऐसे उसके नेक की तरफ ले जाने लगती है, बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से। और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं। सीरत क्या कर रही थी यार, क्या कर रही हो? तो निशा इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही होती है, वो उसके बेहद करीब जा रही होती है, बेहद। तभी जो है इनके रूम का डोर ओपन होता है। तो सीरत एकदम से होश में आ जाती है और उसको पकड़ के खड़ा कराती है और कहती है, सॉरी। तो निशा बोलती है, इट्स ओके जीजू,
क्या हो गया फिर, साली हूँ मैं आपकी, इतना तो चलता है ना। तो सीरत कुछ नहीं कहती, वो कहती है बाहर जाओ तुम। तो वो कहती क्यों, मैं क्यों बाहर जाऊँ, बताइए। तो इनके डोर पे फिर से नॉक होती है बहुत तेज, जबकि सीरत घबरा जाती है और वो एकदम से बाहर आने लगती है। उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे से बाहर आती है वॉल पकड़ के। तो निशा एकदम उसके पीछे जाती है और उसको पीछे से हक करती है, कहती है जीजू डोर तो मैंने क्लोज कर दिया था ना आने के बाद, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी अनिका तो यहाँ है नहीं ना, और मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपकी नज़रें, आपके देखने का तरीका, सब कुछ मुझे सब बता रहा है। हाँ मुझे पता है आपने अनिका को बहुत प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोल करके आपको रखती होगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना। तो आप भी तो इरिटेट हो जाते होगे ना, आई नो। और आपको फ्रीडम तो चाहिए ना, और वो फ्रीडम, वो प्यार, और प्यार भी वो आपको उतना नहीं देती होगी जितना आपका हक होना चाहिए। तो वो सब कुछ मैं दे सकती हूँ आपको, आप देख लीजिए, सोच लीजिए। तो सीरत उसका हाथ हटाती है और कहती है तुम पागल हो चुकी हो बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग एकदम ख़राब हो गया है, क्या बकवास की बात है ये, हटो यहाँ से, तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं सिर्फ अनिका को प्यार करती हूँ। और ये कह के जो है वो जाने लगती है डोर की तरफ, डोर पे क्योंकि नॉक हो रही होती है बार बार। तो फिर निशा बोलती है अच्छा ठीक है मैं खुद जाती हूँ, मैं डोर खोल देती हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो जाती है और डोर डोर का जो मतलब अंदर से लॉक होता है वो सिर्फ उसको ओपन कर देती है, पूरा डोर ओपन नहीं करती। और जाते जाते बाहर फिर से वो सीरत के करीब आती है और कहती है अरे मैं एक बात कहना भूल गई आपसे। तो सीरत बोलती है क्या, क्या कहना भूल गई। तो कहती है मेरा मोबाइल बेड पे था तो वो दे दीजिए ना प्लीज़। तो सीरत कहती है कि ले लो वहाँ से उठा लो, मुझसे क्यों मांग रही हो, खुद उठा लो। तो फिर निशा कहती है कि अरे आप ही दे दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, आप दो मैं दो, बात तो सारी एक ही है ना। हम्म। तो सीरत कहती है तुम्हारी दिक्कत क्या है यार। तो निशा कहती है ठीक है आप नहीं दे रहे, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो सीरत कहती है और इसको तो बस रूम से किसी तरह निकालो। तो जाती है, उसका फ़ोन उठाती है और उसे पास करने लगती है। तो कहती है लो पकड़ो। तो जो है जैसे ही वो फ़ोन सीरत उसके हाथ से ले, मतलब निशा उसके हाथ से ले रही होती है, तो वो सीरत का हाथ पकड़ लेती है। सीरत कहती क्या है यार ये क्या बदतमीज़ी, हाथ छोड़ो मेरा, और उसे झटके से ऐसे हाथ छुड़वाती है, बहुत ज़ोर से उसका हाथ झटकती है। तो निशा एकदम नाटक करती है गिरने का, तो वो आके एकदम सीरत के ऊपर गिरती है और इस तरीके से गिरती है कि सिचुएशन ही कुछ अलग होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे सीरत ने उसे पकड़ रखा है जानबूझ के। गिरती है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जब कोई गिरेगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिक उसकी कमर पे या उसके हाथ पे उसे संभालने के लिए आ ही जाएगा। तो वो एकदम से उसको ऐसे पकड़ती है और तब भी जो है इसके रूम का डोर खुल जाता है और वहाँ से अनिका अंदर आती है। और जब देखते हैं ये सीन तो सोच सकते हो आप लोग क्या ही हुआ होगा। तो ऐसे देखते हैं, कहती है क्या हो रहा है ये यहाँ पे। हाँ। तो सीरत उसकी तरफ देखती है और कहती है अनिका एक मिनट मेरी बात सुनो। तो निशा जो होती है वो एकदम से पीछे हटती है और कहती है देखा अनिका मैंने कहा था ना।
तो अनिका बोलती शट अप। सीरत क्या हो रहा है ये, मुझे ये बताओ। तो सीरत है निशा की तरफ देखती है, कहती है तुम जानबूझ के गिरी हो मेरे ऊपर। तो फिर निशा कुछ सोचती है 2 मिनट और कहती है हाँ मेरा पैर फिसल गया था निका, और कुछ नहीं। तो निका बोलती है तुम इसके रूम में कर क्या रही हो, मुझे ये बताओ पहले। तुम इनके रूम में किसने बोला था तुम्हें आने के लिए, किससे परमिशन लेके घुसी हो इनके रूम में तुम, किसने कहा था। तो कहती मैं तो सिर्फ चेक करने आई थी इनका फीवर कैसा है कैसा नहीं है। तो कहती अच्छा कर लिया चेक, किस तरह से फीवर चेक हो रहा था। और सीरत तुमने मौका नहीं छोड़ा एक बार भी। तो सीरत कहती है अनिका प्लीज़ मेरी बात सुनो तुम प्लीज़। तो अनिका बोलती है कि तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, और वो फटाफट निशा का हाथ पकड़ती है और उसे रूम से बाहर लेके आती, कहती है यहाँ से अब भी जाओ। तो निशा कहती है देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो उनकी निगाह मुझ पे है, मेरी बात नहीं मान रहे थे और अभी भी ये प्रूफ हो गया। अभी भी तुम्हें नहीं माननी ना अगर मेरी बात, तो तुम सोचते रहो फिर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल गलत इंसान के झांसे में आई हुई हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। हाँ तो जो है अनिका कहती है मुझे तुमसे इस समय कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। और वो उसे वहाँ से भेज देती है और दोबारा रूम में आती है और रूम लॉक करती है। सीरत की तरफ जाती है। सीरत कहती है प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक बार बात सुनो, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मेरी एक बार बात सुन लेना। तो सीरत से कहती है मैं ना कोई रिएक्ट कर रही हूँ ना मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ, मेरा मूड इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे कोई बात करनी ही नहीं है। मैं वैसे भी हॉस्पिटल से बहुत परेशान होके आ रही हूँ। तो फिर सीरत कहती क्या बात हो गई बताओ। तो कहती मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे कुछ सुनना ही नहीं, कुछ जानना ही नहीं है। तो सीरत ऐसे उसके करीब आती है और कहती है अनिका प्लीज़ मेरी बात सुनो, वो सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी सिस्टर ये सब जानबूझ के कर रही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ये बात, तो इस बात को समझने की कोशिश करो ना। तुम क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर अनिका कुछ नहीं बोलती और वो रूम से बाहर चली जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। और ये सब निशा बाहर से देख रही होती है विंडो से, विंडो को हल्का सा ओपन करके वो देख रही होती है। तो जैसे ही अनिका जब बाहर आने वाली होती है तो निशा वहाँ से चली जाती है और कहती है बस तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, इसमें थोड़ा सा लोहा बिल्कुल गर्म है, इस पर वार करने की देर है बस, और कुछ नहीं, मेरा काम अपने आप हो जाएगा। वैसे बोल के वहाँ से निकल जाती है और अनिका बाहर आके सोफे पे बैठ जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती, चुप रहती है बिल्कुल। तो सीरत भी फिर वहाँ लेट जाती है और कहती है यार मैं क्या करूँ कैसे करूँ सब। अनिका को क्या मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ उसको हमेशा ये क्यों लगता रहता है कि मतलब मैं किसी के साथ ही, हद है यार। तो ऐसे वहाँ से उठती है फिर और टेरेस पे चली जाती है घूमने के लिए। टेरेस पे जाकर वो थोड़ा सा अपने आप को चिल करने की कोशिश कर रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है। तभी जो है वहाँ पे निशा पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, जीजू बोलूँ या सीरत बोलूँ। तो सीरत कोई जवाब नहीं देती। तो निशा आती है और कहती है अरे कुछ तो बोलिए सीरत जी, ये चलेगा ना, ये चलेगा, चलो सीरत जी कुछ तो बोलिए यार, उसकी गलती की सज़ा आप मुझे क्यों दे रही हैं। उसको आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, आपको अच्छे से पता है, फिर भी आप पता नहीं क्यों उसके पीछे पागल हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आपको दिखता है वो कैसे ट्रीट करती है आपको, इतना कौन प्यार में, इतना कौन किसी को बांध के रखता है। और ट्रस्ट ट्रस्ट तो उसे आप पे है ही नहीं ना, 20% ट्रस्ट नहीं है उसे आप पे, 20% भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। और आप ऐसी लड़की के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। हाँ क्या मिला क्या आपको,
फैमिली छूट गई, घर छूट गया, नया घर लेना पड़ा, कर्जा हो गया आप पे। ये सब अनिका ने मुझे खुद बताया है। और फिर भी आपकी कदर नहीं, आप पे उसे ट्रस्ट नहीं। तो ऐसे इंसान के साथ रह के क्या फ़ायदा है आपका? बताइए, आप क्यों रहना चाहते हो आप ऐसे इंसान के साथ? तो सेहत बोलती है लेकिन वो मुझे इतना प्यार करती है। तो कहती प्यार, सिर्फ प्यार से काम चल जाएगा? हाँ, कि मैं प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, और बाकी चीज़ें वो मैटर नहीं करती हैं? वो तो सोचिए ज़रा, आप थोड़ा सा खुद भी तो सोचिए ना, वो भी तो मैटर करती है ना। और मैं आपको वो सब कुछ दे सकती हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कोई फाउंडेशन नहीं होगी हमारे रिश्ते में, कुछ नहीं होगा, कोई पॉजेसिवनेस नहीं। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर सकते हो, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से, बस लॉयल्टी के साथ। और दोनों को एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट रहेगा, कोई इशू कभी आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सिर्फ 2 मिनट ऐसे शांत रहती है और फिर कहती है नहीं यार, मैं अनिका को धोखा नहीं दे सकती। और इधर अनिका कहती है कि यार मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, या मैंने कुछ बोला नहीं, सीरत को हर्ट हो रहा होगा, तो एक बार मुझे जाके देख लेना चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए। तो ये कह के वो वहाँ से उठती है, सीरत के रूम में जाती है, तो सीरत वहाँ नहीं होती। तो वो कहती है कि ये कहाँ पे गई? तो इधर उधर ढूंढने लगती है और फिर सीधे टेरेस पे जाने लगती है कि शायद वहाँ गई हूँ। तो टेरेस पे जाने लगती है और इधर जो है निशा उसको कन्विंस कर रही होती है, कह रही होती है मैं सच बता रही हूँ अनिका, अनिका आपके लिए बिल्कुल सही लड़की नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बात को समझो, कितने तो बॉयफ्रेंड रहे हैं उसके, आप खुद ही सोचो ना। फिर जिसके बॉयफ्रेंड रहे हो सडनली उसका इंटरेस्ट लड़कियों में कैसे आ सकता है? अरे कुछ नहीं है, आप मैं बता रही हूँ अभी कुछ टाइम में वो छोड़ देगी आपको, आप बात को समझो। और कितना तो वो आप पे शक करती है, शक की कोई लिमिट है उसकी? कि कहीं आपने नज़र नहीं दौड़ाई कि वो आप पे शक करने लगती है, आपसे लड़ने लगती है, हर वक्त यही तो करती है। और तो और मैं बताती हूँ ना आपको, मैंने उससे कहा था कि मुझे लगता है ना सीरत कहीं और नज़र डालती हैं, मैं उनका लॉयल्टी टेस्ट लेती हूँ अनिका। तो उसने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, उसने डायरेक्ट कह दिया कि हाँ ठीक है। तो सीरत जब ये सुनती कहती क्या, उसने तुम्हें लॉयल्टी टेस्ट के लिए तुमने बोला तो उसने हाँ कर दिया? तो कहती है हाँ उसने मुझे हाँ कर दिया। अब आप खुद ही बोलो ना, अगर उसको भरोसा होता आप पे तो ऐसा करती? हरगिज़ नहीं करती। वो खींच के मुझे थप्पड़ मारती और कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन उन्हें आप पे ट्रस्ट था ही नहीं, तभी तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया। मैं कह रही हूँ आपको, आप अभी भी इन चीज़ों से बाहर निकल सकती हो, और एक बहुत अच्छा मौका आपके हाथ में है, वो मौका मैं हूँ। किस चीज़ की कमी है मेरे अंदर बताइए? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ, या अच्छा फिगर नहीं है मेरा? हॉट नहीं हूँ? पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या नहीं है मेरे पास? अनिका से ज़्यादा खुश रख सकती हूँ मैं आपको। अब आपको डिसाइड करना है, आपको अपनी लाइफ ऐसे जीनी है या किसी और तरीके से जीनी है, वो आप देख लीजिए। तो सीरत कहती है उसने सीरियसली जब तुमने लॉयल्टी टेस्ट के लिए बोला तो उसने एक बार भी मना नहीं किया? तो निशा कहती है नहीं, एक बार भी मना नहीं किया उसने मुझे। और वो क्यों मना करेगी? उसे तो आप पे डाउट है ना? डाउट नहीं होता तो मना करती ना, डाउट है तो क्यों मना करेगी? आप खुद भी तो सोचिए। तो ऐसे बोलती है और फिर सीरत कहती है ठीक है, जब उसे मुझ पे है ही नहीं भरोसा तो इस रिश्ते में रहने का फ़ायदा क्या है? ये रिश्ता हम तोड़ ही देते हैं। और तुम ठीक कह रही हो, आई डिजर्व समवन बेटर लाइक यू। तुम सही कह रही हो इस बात को। और ये कह के वो वहाँ से नीचे जैसे जाने लगती है तो अभी अनिका वहाँ आ जाती है और कहती है सीरत तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तो सीरत कहती है मैं यहाँ ये कर रही हूँ, आपकी कज़न के साथ मैं अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ, एनीथिंग एल्स? हाँ। तो फिर अनिका कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ? तो सीरत कहती है कि हाँ,
मैं तो कहीं भी किसी के साथ कुछ भी करने लगती हूँ, भरोसा तो तुम्हें है नहीं। तो जब भरोसा है ही नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म ही कर देता है ना। तो निका बोलती है क्या क्या बके जा रही हो तुम। तो फिर सीरत ऐसे जो है उसकी कमर में हाथ डालती है निशा के, और निशा को अपनी तरफ खींचती है और कहती है नाउ वी आर इन रिलेशनशिप, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड नॉट यू। तो अनका बोलती क्या बकवास है, छोड़ो उसे, क्या ये हरकत, मैं मार दूंगी सीरत, मैं बहुत मारूंगी, याद रखना, उसको अभी के अभी छोड़ो। तो सीरत कहती तुम्हारी मार खाने के लिए नहीं हूँ मैं हर वक्त, समझ में आया। तुम्हें जब मुझ पर भरोसा है ही नहीं, तुम लॉयल्टी टेस्ट के लिए राजी हो जाती हो हर बार का। एक बार का हो गया, 2 बार का हो गया, 3 बार का हो गया, तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा हुआ है नहीं ना, और आगे शायद होगा भी नहीं। तो इससे अच्छा यही है ना कि तुम जितना दूर मुझसे रहो उतना ही अच्छा है। मैं तुमसे दूर रहूँगी, तुम मुझसे दूर रहो। तो ऐसे बोल के वहाँ से उसको लेके जाने लगती है। निका सीरत का हाथ पकड़ती है और उसकी कमर से हटवाती है और सीरत को पीछे की तरफ धक्का देती, कहती है हाउ डेयर यू सीरत, हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कर भी सकती हो मेरे साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में। तो सीरत कहती हाँ बिल्कुल, तुमने कुछ नहीं सोचा था और मैंने तो बहुत कुछ सोचा था। तुम ये मोड़ लेके आई हो हमारी ज़िंदगी में, तुम खुद, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना। तो मत करो भरोसा, मुझे ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं है जिससे मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है, रहना ही नहीं है मुझे। तो अनिका बोलती है तुम मेरी बात सुनो पहले। तो कहती है मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ, हेल कर दिया तुमने मेरी ज़िंदगी। समझ में आ रहा है तुमको कुछ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पहनना, वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, हर चीज़ मैंने मानी है तुम्हारी, तुम्हारे लिए सब कुछ किया मैंने जितना मैं कर सकती थी। फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा नहीं है ना तो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से अभी के अभी। आई डोंट नीड यू, ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। तो फिर अनिका बोलती है क्या बकवास है, हमारी एंगेजमेंट हुई है, आई एम योर फियांसे यार। तो सीरत अपनी रिंग निकालती है और उसके हाथ में रखती है, कहती है आई एम नॉट, मैं अभी ये एंगेजमेंट ब्रेक करती हूँ, अभी के अभी मैं इसे तोड़ रही हूँ। और ये कह के वो निशा का हाथ पकड़ती है और उसे नीचे ले जाती है। तो जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं अनिका उनके पीछे आती है, कहती है सीरत तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये बहुत बड़ी बदतमीजी कर रही हो तुम। तो सीरत कहती है हाँ बदतमीजी समझ लो, बट यू डोंट डिजर्व मी, आई डिजर्व समवन बेटर, बेटर देन यू बेबी, बेटर देन यू। तो अनिका बोलती है यही बात है, हाँ ठीक है, तुम्हें मेरे को अपनी लाइफ में नहीं रखना है ना, मुझे भी नहीं रहना, फाइनली मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। यू आर डिस्कस्टिंग पर्सन यार। मैं तुम्हारे पास आई थी तुमसे बात करने के लिए, और तुमने सडन अपना, हाउ कुड यू डू दिस टू मी यार, कैसे कर सकती हो तुम। तो उसे कहती है तुम कैसे कर सकती हो, हर बार तुम मेरा लॉयल्टी टेस्ट लोगी, हर बार तुम मुझ पे जो है शक करोगी, कितनी बार, जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई है तब तब तुमने मुझे अपना भरोसा ना देके सिर्फ शक किया है, सिर्फ शक। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो वहाँ एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मतलब उसकी मॉम, निशा भी आ जाती है, वो निशा तो होती है सॉरी, शिखा भी आ जाती है तभी, और शिखा के साथ वहाँ पीहू भी आ चुकी होती है, वो भी किसी काम से आती है, रिहाना, दोनों मॉम्स सब इकट्ठा हो जाते हैं इन लोगों के शोर सुन के। तो जो है वो कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ सब, शिखा के सीरत से कहती है सीरत क्या चल रहा है। सीरत कहती है यार कुछ नहीं चल रहा, मैंने अपनी सगाई तोड़ दी निका के साथ। तो सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, और निका की मॉम सीरत के पास आती, कहती क्या मतलब है तुम्हारा, सगाई तोड़ दी तुमने, क्या क्या मतलब है, जिस चीज़ के लिए तुम लोगों ने इतना सब कुछ झेला वो तोड़ दिया। सीरत कहती हाँ तोड़ दिया, आपकी लड़की को जब मुझे भरोसा नहीं है मैं उसके साथ नहीं रह सकती, बहुत हो चुका है नाटक, मेरे बस की है ही नहीं अब ये सब झेलना और बर्दाश्त करना। तो वो कहती है कि ठीक है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उनका कहती जाने दो मॉम, जब उसको यही करना है तो करने दो, मुझे भी उसके साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। अगर मैं शक करती हूँ, मैं वजह से वो टेस्ट लेती हूँ तो इसलिए लेती हूँ क्योंकि प्यार करती हूँ मैं इससे, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ।
तो सीरत कहती हाँ, खोना नहीं चाहती हो तो हर पल हर जगह हर मोड़ पे तुम मेरा टेस्ट लेती रहोगी, सीरियसली, वाकई? तो सीरत कहती है मैं ऐसी ही हूँ, मैंने तुम्हें कई बार बताया है इस बात को, और आज तुम्हें इस चीज़ से दिक्कत हो रही है? तो सीरत कहती है हाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और ये मेरे टॉलरेंस के बहुत ज़्यादा ऊपर है, मैं नहीं कर सकती हूँ अभी। तो सीरत की मॉम आती है, कहती है क्या चल रहा है ये सीरत, क्या बकवास, और किसके लिए छोड़ रही हो तुम, किसके साथ लॉयल्टी टेस्ट ले लिया तुमने? कहती है अपनी बहन, अपनी कज़न निशा के साथ। तो इससे बढ़िया ये है ना, इसके साथ, इसकी वजह है मैं निशा के साथ ही हो जाऊँ, तो आज से मैं निशा के साथ हूँ, सुन लो। तो उसकी मॉम खींच के उसके थप्पड़ मारते, कहती मजाक समझ रखा है रिश्तों का, तुम लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, कभी ये कभी वो, तुम लोगों ने इतने उतार चढ़ाव देखे और तुम लोगों का प्यार इतना कमज़ोर पड़ गया। सीरत कहते बस मॉम, नो, अनिका मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। तो अनिका कहती हाँ तो मुझे भी तुम नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, बहुत हो चुका, तुम तो पहले दिन से ही कभी आई कांटेक्ट कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो, तुम गेट लॉस्ट यार, मुझे तुम अपनी लाइफ के अंदर चाहिए ही नहीं। तो सीरत कहती है हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी लाइफ में रहने का, दफ़ा हो यहाँ से, अभी क्या अभी जाओ यहाँ से। तो अनिका बोलती है मैं क्यों जाऊँगी, तुम निकलो यहाँ से, ये घर मेरे नाम पे है, आप भूल गई हो। तो सीरत बोलती देखा, देख लिया ना आप सबने, दिखा दिया ना इसने रंग अपना, ये घर इसके नाम पे, गलती कर दी ना मैंने सबसे बड़ी। तो अनिका बोलती है कि हाँ गलती तो कर दी बेटा तुमने, अब तुम जाके रहो, पापा तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं घुसने देंगे, और इस घर में मैं तुम्हें इसके साथ रहने नहीं दूंगी, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, समझ में आया? तो ये सब सुन के सब शॉक्ड रहते हैं, शिखा और पीहू भी एकदम दंग रह जाते हैं। रिहाना को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे इनका क्या होता है, इनका रिश्ता क्या सच में टूट जाएगा या किसी तरह ये बच जाएगा, आगे क्या होता है ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।